हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी ओम क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पहले लेसन के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो उसी कड़ी में प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 18 है। 18वां क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर हम मेहनत करेंगे और चीज़ों को समझेंगे तो हर चीज़ अच्छे से हमारे समझ में आएगी, क्योंकि संघर्ष के बिना जीवन में कुछ नहीं है। ठीक है, ये संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या रण से भागे होंगे। ठीक है, तो हमें अपना प्रण, क्योंकि ये परीक्षा का हमें क्या मिला, एक प्रण मिला है और रण भी है एक परीक्षा का। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रण को तोड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे प्रण क्या है, कामयाब बनना है। ठीक है, हमें कामयाब बनना है, तो हमें अपने प्रण को सदैव ध्यान रखना है कि जो मुझे प्रण मिला है उसे हमें तोड़ना नहीं है, मुझे अच्छे से कामयाब बनना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी और समय से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटे और आगे बढ़ते रहिए। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 18 है। कह रहा 2 माइक्रो कूलाम तथा 6 माइक्रो कूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलाम का आवेश और दिया जाए तो बल कितना होगा। अभी तो बल दिया है 12 न्यूटन का, आवेश दिया है दोनों में। उसने कहा कि भाई इसे -4 कूलाम का और आवेश प्रत्येक को दिया जाए। जैसे एक ये है, एक ये, इन्हें -4 का कूलाम का आवेश और दे दिया जाए, माइक्रो कूलाम का आवेश और दे दिया जाए, तो इस पर बल कितना होगा। तो दो कंडीशन, एक चीज और ध्यान रखना, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की यहां दूरी नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम उस दूरी को निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हल करेंगे। देखिए दिया है, ठीक है। तो देखो बेटा, Q1 क्या है, अभी फिलहाल देखना, Q1 क्या है, +2 माइक्रो कूलाम, मतलब लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, क्योंकि भाई 1 माइक्रो कूलाम होता 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर। इसी तरीके से Q2 बेटा कितना है, 6 माइक्रो कूलाम, 6 माइक्रो कूलाम, मतलब प्लस का 6 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, तो ये तो हो गया। फिर इसने बल दिया है, कितना दिया भैया, 12 न्यूटन का बल दिया है। N4 न्यूटन, चाहे हिंदी में लिख दो चाहे N बना दो। अब हमें क्या निकालना है, यहां से पहले R निकालना है, तब आप उसका बल निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखिए सूत्र भैया आपका F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। F कितना है बेटा, 12 है, K कितना है, 9 × 10⁻। देखो ये K का जो मान है वो सदैव याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये क्या होता है, 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना है। याद क्या क्या रखना है आपको, आवेश पर मात्रक कितना, सॉरी आवेश का इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, और ये K का मान कितना होता है। नॉर्मली ये चीजें आपको याद रखना है बहुत, जैसे ε0 का मान कितना होता है। तो ये चीजें मैंने पहले ही आपको करा दी, इन्हें आपको याद करके चलना है। ठीक है, याद रखना हमेशा दिमाग में। अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद Q1 है, Q1 कितना है, 2 है, × 10⁻⁻6। ठीक है, और फिर बेटा Q2 है, ये 6 × 10⁻⁻6 है। उसके बाद R² है, और R है ही नहीं, R ही तो निकालना है। अब ये स्क्वायर R इधर ले आओ, 12 इधर ले चलो। ठीक है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा हमारा, R² बराबर 9 × 6, सॉरी 2 × 6 गुणे, देखो ये संख्याएं पहले लिख ली, उसके बाद क्या लिखोगे, 10⁻9 और × 10⁻, देखो -6 और -6 जुड़ के क्या हो गया, -12 हो गया, और बटा क्या है बेटा, 12 है। देखो 6 दूनी 12, ऊपर 6 दूनी, इससे ये कट गया, क्या बचा मेरे पास, R² बराबर
9 गुणे 10 पे घात, देखो बेटा गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 9 माइनस 12, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर, देखो कितना होगा, हाँ, ये आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 पे घात -3, ये आएगा। अब इसका हमें निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करें हम, इसका कुछ संख्यात्मक मान बना लें, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसे हल करेंगे। देखिए यहां तो 3 आ गया, देख लेना थोड़ा कोई संख्याएं तो नहीं छोटी हैं, है? अच्छा, तो देखो वैसे तो ये 3 का वर्गमूल बन रहा है, लेकिन यहां ये घात नहीं बन रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दशमलव चिन्ह या तो इधर लगा दें, मतलब 90 कर दें। देखो आर नहीं, छोड़ दो इतना ही, आर स्क्वायर ही छोड़ो, यहां यही डायरेक्ट रख देंगे। तो ये मीटर आपका ये आ गया, ठीक है। ये इतना ही छोड़ो क्योंकि ये काम आ जाएगा, वर्गमूल निकालने की इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आर स्क्वायर का मान हमारे पास हो गया ये, ठीक है। अब आर स्क्वायर हमारे पास हो गया, अब हम क्या निकालेंगे, उसने क्या बोला, देखो उसने आगे ये कहा है कि यदि प्रत्येक को -4 कूलाम और आवेश दिया जाए तो बल कितना होगा प्रत्येक को। जैसे हमारे पास कितना था, Q1 कितना था बेटा, Q1 था +2 माइक्रोकूलाम, +2 माइक्रोकूलाम था, उसे -4 माइक्रोकूलाम और दे दिया गया, तो आवेश कितना हो जाएगा बेटा, Q1 हो जाएगा -2 माइक्रोकूलाम, यही होगा। इसी तरीके से अभी मेरे पास था Q2, पहले क्या था बेटा, Q2 मतलब 6 माइक्रोकूलाम, सॉरी यहां थोड़ा लिख दो, Q1 बराबर -2 गुणे 10 पे घात -6 कूलाम। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं यहीं पर, ये जो माइनस चिन्ह आया और अगर प्लस और माइनस ये आता है, उससे ये पता चल जाता है कि जो बल होगा वो कैसा होगा, मतलब उस कंडीशन में क्या करेगा, वो आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा। जैसे यहां दोनों प्लस के थे, तो इसका मतलब जो बल होगा वो क्या कर रहा था, परस्पर क्या कर रहा था, बल प्रतिकर्षण कर रहा था, क्योंकि आवेश समान था। हालांकि ये प्लस और माइनस हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इतना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, आकर्षण बल उत्पन्न कर रहा है या प्रतिकर्षण, इतनी बात आपको ध्यान रखना। बाकी जो कैलकुलेशन करोगे, जो क्वेश्चन लगाओगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है। यानी कि लिखना आपको, फिर आपको कैसा क्या नाम, पॉजिटिव ही रखना है। अब Q2 बेटा कितना है, Q2 है हमारे पास +6 माइक्रोकूलाम, उसे -4 माइक्रोकूलाम और आवेश दे दिया, तो बेटा कितना बचा, 4 में, 6 में से 4 गया, 2 बचा, यहां प्लस माइक्रोकूलाम हो गया, ध्यान देना। अब इससे ये पता चल जाएगा, क्योंकि बल क्या करेगा, देखो ये आपका निगेटिव हो गया, ये आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया, ये +2 माइक्रोकूलाम का मतलब 2 गुणे 10 पे घात -6 कूलाम, ठीक है, ये हो गया। अब Q1 हमारे पास माइनस है और Q2 कितना है हमारे पास, प्लस है, ठीक है। दोनों एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब ये दोनों बल क्या करेंगे, आपस में आकर्षण करेंगे, बस इतनी सी बात होती है। अब बल पूछा उसने, तो F बराबर क्या लगाना, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो K का मान 9 गुणे 10 पे घात 9 लगाएंगे, Q1 देखो माइनस प्लस नहीं लगाना, हमें क्या लगाना, डायरेक्ट 2 गुणे 10 पे घात -6, फिर 2 गुणे 10 पे घात -6, ठीक है भैया। उसके बाद R स्क्वायर, और R स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं पहले से, क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 पे घात -3, ये 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो F बराबर 4 हो गया, गुणे 10 पे घात 9 और फिर गुणे 10 पे घात -6, और -6 क्या हो गया, -12, और ये माइनस का ऊपर ले चलो तो क्या हो जाएगा, 10 पे घात +3, ठीक है। तो F बराबर देखो बेटा जोड़ो, 4 गुणे देखो 10 पे घात 9 और उसके बाद क्या हो जाएगा, गुणे 10 पे घात -12 है, यहां लिख दो -12, उसके बाद प्लस का 3, तो 9 प्लस का और 3 प्लस का, तो 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। तो सॉरी यहां लिखो 12 प्लस का और माइनस का 12, ध्यान देना 12 से 12 कट गया, तो 10 पे घात कितना आएगा, 0, और किसी भी संख्या पर घात अगर 0 आती तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है ना,
हाँ ये याद रखिएगा, मतलब f बराबर आपका है 4 गुणे 10 पे घात 12 में से 12 गया, 0 बचा, 10 पे घात 0। और किसी भी संख्या पर घात अगर 0 आती तो उसका मान 1 होता है। तो f बराबर आपका हो गया 4 गुणे 1, मतलब f बराबर 4 न्यूटन। यही बेटा आपका आंसर हो गया। 4 न्यूटन से क्या करेगा, आकर्षण करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखो कैसा बल ये क्या करेगा, आकर्षण करेगा। क्या, क्योंकि ध्यान देना एक माइनस आया था, दूसरा प्लस आया था। तो इस कंडीशन में जब विपरीत आवेश होते हैं तो आवेश कैसा होता, सॉरी बल कैसा होता, आकर्षण बल उत्पन्न करता है, यानी कि आकर्षण बल लिख देंगे, आकर्षण बल। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए ये। तो देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। विभिन्न परिमाण और सजातीय आवेश कैसे है, सजातीय आवेश। देखो बेटा परिमाण अलग अलग हैं, जैसे सपोज के लिए एक का आवेश हो सकता है 3 हो और दूसरे का 4 हो, तो परिमाण हो गया विभिन्न। ठीक है, अलग अलग हो गया। सजाती शब्द का मतलब यह है कि दोनों आवेश कैसे हैं, या तो समान है, मतलब एक जैसे हैं। जैसे या तो दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे। जब दोनों आवेश एक जैसे होते हैं, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सजाती बोलते हैं। ठीक है, तो ये आवेश कैसे सजाती हैं, या तो दोनों धनात्मक हो सकते हैं या दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, जब अगर 0.5 मीटर की दूरी पर अगर ये रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखो प्रतिकर्षित शब्द आ गया, इसका मतलब है दोनों कहते हैं सजातीय आवेश के हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात करना है बेटा, Q1 और Q2 ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, Q1 और Q2। तो चलिए देखो बेटा शुरू करते हैं, हल करना है। प्रथम देखो पहले आपको करना है, कैसे लिखना है, दिया है देखिए एक दूसरे से, मतलब R बराबर 0.5 मीटर दूरी सेम है। ठीक है, पहले हम लिखेंगे F1 कितना कर रहा है, 1.08 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। और दूसरा बल F2 है, दोबारा टच करा करके लिखेंगे तो बेटा इतना करेगा। ठीक है, और कुछ बचा, और कुछ नहीं। अब हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले देखिए भाई ये F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो ये F1 कर लो। F1 कितना है, 0.108 बराबर 9 गुणे 10 पे घात 9। और Q1 Q2 है नहीं, R है 0.5 का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ रहे। अब देखो बेटा क्या है, ये इधर ले आओ और देखो जो बटे में है वो इसके साथ गुणा करा दो। तो 0.108 गुणे 5 का वर्ग होता है 25। कितना होता है, 25। लेकिन बेटा 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा क्योंकि यहाँ दशमलव लगा है, तो आगे 2 अंक के बाद दशमलव लगे, 1 2 यहाँ लगा दो। देखो ये हो गया 0.25। ठीक, बराबर बेटा क्या, अच्छा बराबर लिख दो, ये 9 गुणे 10 पे घात 9 Q1 और Q2। अब ये जो संख्या आपकी 9 गुणे 10 पे घात जो 9 है यहाँ गुणा में है, और अगर ये बराबर की इधर आएगी तो इधर आकर के भाग लग जाएगा इसका, यानी कि Q1 Q2 बराबर हो जाएगा, Q1 Q2 के बराबर हो जाएगा आपका, ये इसके बटे में ले आओ तो ये हो जाएगा 0.108 गुणे 0.25 और बटा हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 पे घात 9। अब इसे बेटा हल करो, हल करेंगे तो 12 निम्मा 108 होता है ना, होता ही नहीं। देखो यहाँ 108 है, यहाँ नीचे 9 है, तो आप ऐसे काटो इस तरीके से और इसे भी काट दो। ध्यान देना लिखना है आपको 12,
लेकिन यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, आप को 2 अंक मिल रहे तो एक जीरो बढ़ा दो ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया। और ये 10 पे घात 9 ऊपर ले चलोगे तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा आपका, गुणा कर लो, 25 दूनी 50 और 25 एकन 25 और 5 कितना हुआ, 25 एकन 25, 25 दूनी 50 और 25 एकन 30 हो गया, ठीक है। ये 300 हो गया, लेकिन 300 से काम चलेगा नहीं। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक बाद, टोटल लगाना है 5 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा के ऐसे लगा दो। और देखो 10 पे घात ये ऊपर गया तो कितना हो गया, -9। ये अगर आप पॉइंट हटाओगे तो 3 अंक इधर चलना पड़ेगा। जब 3 अंक चलोगे तो 3 इसमें और घट जाएंगे, क्योंकि पॉइंट इधर जाएगा ना तो घटेगा। Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 3 दशमलव, फिर नहीं लगाओ, 3.0 गुणे 10 पे घात हो जाएगा -9 और -3, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए Q1 Q2 बराबर, देखो 3 दशमलव के बाद 0 है, फिर 3 ही लिख दो, दशमलव 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 पे घात कितना हो जाएगा, -12, तो ये Q1 Q2 हो गया दोनों, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ पर अभी लिख दीजिए इतना ही। अब पुनः चलते हैं, पुनः उसने क्या बोला है, दोनों गोलियों को स्पर्श कराया, क्या कराया, स्पर्श कराया। और इससे पहले क्वेश्चनों में मैंने बताया था कि अगर कोई भी गोलियां या कोई धातु की गोलियां या कोई सी आवेशित गोली है, उन दोनों को टच कराएं या तार से संबंधित कर दें तो उनका आवेश कैसा हो जाता है, समान हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, ठीक है। तो भैया एक जैसा होने के लिए क्या करना है आपको, दोनों आवेशों को जोड़ दो और जोड़ करके 2 का भाग कर दो, दोनों आवेशों को जोड़ करके और 2 का भाग कर दो। ये तो प्रक्रिया आवेशों की होती है। तीसरी चीज भाई ये ध्यान रखना है आपको, तो देखो बेटा, अब देखो आवेश Q1 ऐसे लिख दो, Q डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बटा 2, क्योंकि टच कराने के बाद दोनों को आपस में टच कराएंगे तो पहला Q ये रहेगा, दूसरा बेटा ∤2, यहां पर भी Q1 प्लस Q2 बटा 2, दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। दोनों देखो ये दोनों के आवेश हैं, या ऐसे ही लिख दो Q1 Q2, Q1 और Q2, दोनों को टच कराया आधा कर दिया, दोनों को टच कराया आधा कर दिया। तो ये अब प्रतिकर्षित कितने उससे करेंगे भाई, F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। दूरी भाई है, ध्यान दीजिएगा, दूरी में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। प्रतिकर्षण बल दूसरा F2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0.144 गुणे के 9 गुणे 10 पे घात 9, Q1 दोनों रखो, Q1 प्लस Q2 बटा 2, फिर Q1 प्लस Q2 बटा 2, और सबके बटे में रहेगा R² और R² है 0.5 का वर्ग, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, ये संख्या है इधर आएगा तो 0.44 गुणे 0.25, क्योंकि 0.5 का वर्ग आपका क्या होगा 0.25। और ये बेटा दोनों ये उठाओ, इसके बटे भी लिख दो यहां पर डायरेक्टली, 9 गुणे 10 पे घात 9, और यहां आपका रहेगा Q1 प्लस Q2 बटा 2 का वर्ग, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो ये हो जाएगा। अब करके सॉल्व करो इसे, देखो 16 निम्मा 144 होता है ना, हाँ, तो इसमें भी आपका 16 आएगा, है ना, और 0.10। अब इसका इसमें गुणा कर लो, यहां लिख लो, देखिए 25
25 और 16 पंचे 80 लिख दो, 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32, 32 और 8 40। ठीक है, तो ये हो गया। आप कितने 5 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 5 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब देखो गुणे 10 पे घात कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसमें भी 3 अंक उधर बढ़ाओ तो 4.0 गुणे 10 पे घात हो जाएगा हमारा 9, सॉरी ये माइनस का था है ना, तो -3। और यहाँ बेटा बचा है आपका Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और बटा रहेगा 4। ठीक है, बराबर बेटा क्या करो, जैसे ये तो 4 हो गया और ये 4, ये वाला 4 और इधर आ गया तो 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा। यहाँ Q1 प्लस Q2 का वर्ग हो जाएगा और 4 चौक कितना हो रहा 16, तो यहाँ लिख दो Q1 प्लस Q2 का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 16 गुणे 10 पे घात माइनस के 12। वर्गमूल बनाना है तो Q1 प्लस Q2 का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणे 10 पे घात -6 का वर्ग। ठीक है, तो वर्ग से वर्ग हट जाएगा, Q1 प्लस Q2 बराबर रहेगा 4 गुणे 10 पे घात -6। ये देखो Q1 प्लस Q2 आ गया और यहाँ Q1 और Q2 देखो Q1 Q2 में आ गया ये। ठीक है, इस तरीके से क्या है? अरे यार बात तो वही है। Q1 प्लस Q2 ये है, Q1 और Q2 ये है, ये दोनों अलग अलग मान है। ठीक है, मतलब यहाँ लिखा तो ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब एक जैसे का है, ये गुणांक में है और ये आपका प्लस में है। अब बेटा इसे सॉल्व करना है, जैसे Q1 का मान अगर ये Q2 उधर ले जाओगे तो 4 गुणे 10 पे घात -6 माइनस Q2 हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज उठा करके आप समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, तो यहां लिख दो Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखिए Q1 है, देखो ये Q1 है तो यहां रखोगे आप 4 गुणे 10 पे घात -6 माइनस Q2, उसके बाद है Q2 बराबर है 3 गुणे 10 पे घात -12। Q2 का अंदर गुणा करो तो ये 4 गुणे 10 पे घात -6 Q2 माइनस ये हो जाएगा Q2 का वर्ग। Q2 और Q2 का गुणा करोगे तो Q2 का वर्ग हो जाएगा 3 गुणे 10 पे घात -12। अब बेटा क्या करना, इन दोनों पदों को उठा करके उधर ले चलो, तो ये तो प्लस का है, ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का उधर जाने पर माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये वाला उधर जाएगा तो प्लस का लिखा जाएगा, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस का लिखा जाएगा। ठीक, और ये प्लस का है 3 गुणे 10 पे घात -12 बराबर क्या है 0। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। बन गया कि नहीं बन गया? अब द्विघात समीकरण को आपको हल करना है, जैसे यहां कितना आ रहा 3 आ रहा है प्लस का, तो आपको क्या करना है, देखिए 3 - 1 तो 3 एकन 3, तो ये आपको द्विघात समीकरण हल करना है। इसे थोड़ा हल अभी बाद में कराते हैं, पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा, बोर्ड में जगह है नहीं। ठीक, इसे नोट कर ले। देखिए इसे मैंने मिटाल दिया। अब इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे यहां से। तो ये है आपका Q2 स्क्वायर -4 × 10⁻⁻6 Q2 प्लस 3 × 10⁻12 बराबर 0। ठीक है, ये है, इसे द्विघात समीकरण बन गया। इसे हम लोग हल करेंगे। वही प्रक्रिया मैंने बताया कि इसके 2 खंड करिए, इसके 2 टुकड़े करिए जिनका गुणा ये हो जाए। तो देखो -3 × 10 पे घात -6 और फिर -1 गुणे 10 पे घात -6। जब आप इनका गुणा करोगे तो +3 मिलेगा और इनका गुणा करोगे तो -10 पे घात -12 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका गुणनखंड है। गुणनखंड किया तो ये Q2 स्क्वायर माइनस, देखो बेटा
3 + 1 गुणे 10⁻⁻6 Q2 + 3 गुणे 10⁻⁻12 बराबर 0। इनका गुणा करोगे 3 के साथ तो Q2² - 3 गुणे 10⁻⁻6 Q2, और यहाँ माइनस है क्योंकि ये माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो -6 Q2 + 3 गुणे 10⁻⁻12 बराबर 0। इन दोनों में से Q2 कॉमन ले लो। Q2 कॉमन लिया, बचा एक Q2 - 3 गुणे 10⁻⁻6, और यहाँ बेटा कॉमन लिया हमने 1 गुणे 10⁻⁻6, बचा Q2 माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन हुआ तो प्लस की जगह माइनस बचेगा। यहाँ 3 गुणे 10⁻12 था, 10⁻⁻6 कॉमन हो गया तो इधर क्या बचा होगा, 10⁻6 बचा होगा बराबर 0। गुणनखंड बनाया Q2 - 1 गुणे 10⁻⁻6, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में Q2 - 3 गुणे 10⁻⁻6 बराबर 0। अब बेटा अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे Q2 - 1 गुणे 10⁻⁻6 बराबर 0, तो Q2 बराबर 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम, ये बेटा 1 हो गया। दूसरा इसी तरीके से Q2 - 3 गुणे 10⁻⁻6 बराबर 0, ये माइनस वाला पद उठ के बराबर 0 की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 3 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। अब देखो Q2 लिखा है तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, कोई भी मान लिखोगे डायरेक्टली लिख दो। Q1 एक आवेश हो सकता है 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम, और दूसरा हो जाएगा आपका 3 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। यही दोनों अलग अलग उसने पूछे थे, दोनों आपके उत्तर हो गए। इन दोनों को नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है।